ओम श्रीमन्नारायण नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्याप्तं ततो जयमुदीरयेत्। श्री विष्णु पुराण प्रथम अंश 18वां अध्याय। श्री पराशर जी बोले, जब दैत्यों ने देखा कि प्रहलाद जी को कोई भी मार नहीं पा रहा है तो वे डरकर दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के पास गए और उसे पूरा हाल सुना दिया। यह सुनकर हिरण्यकश्यपु क्रोधित हो उठा और उसने तुरंत अपने रसोइयों को बुलाकर आदेश दिया। हिरण्यकश्यपु ने कहा, अरे रसोइयों, मेरा यह पुत्र अत्यंत दुष्ट और मूर्ख है। यह दूसरों को भी कुमार्ग पर चलने की शिक्षा दे रहा है, इसलिए इसे तुरंत मार डालो। तुम इसे इसकी जानकारी के बिना भोजन में घातक हलाहल विष मिला दो। इस दुष्ट को मारने में किसी प्रकार का संकोच मत करना। श्री पराशर जी बोले, हिरण्यकश्यपु के आदेश के अनुसार रसोइयों ने भोजन में तीव्र विष मिला दिया और वह भोजन प्रहलाद जी को परोसा। लेकिन प्रहलाद जी ने भगवान का स्मरण करते हुए प्रसन्नता से उस विष को खा लिया। भगवान नाम के प्रभाव से वह विष निष्क्रिय हो गया और प्रहलाद जी पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वे पूरी तरह स्वस्थ और अडिग रहे। जब रसोइयों ने देखा कि इतना घातक विष भी प्रहलाद जी को कोई हानि नहीं पहुंचा सका तो वे घबरा गए। वे डर कर हिरण्यकश्यपु के पास पहुंचे और सिर झुकाकर बोले, हे महाराज, हमने आपकी आज्ञा के अनुसार अत्यंत तीव्र विष मिलाया था, परंतु आपके पुत्र प्रहलाद ने उसे भोजन के साथ पचा लिया। उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। यह सुनकर हिरण्यकश्यपु और अधिक क्रोधित हो गया। उसने तुरंत अपने पुरोहितों को बुलाकर कहा, जल्दी करो, जल्दी करो। अब इसे नष्ट करने के लिए कृत्य अर्थात घातक तंत्र मंत्र का प्रयोग करो। इसमें देर मत करो। श्री पराशर जी बोले, तब हिरण्यकश्यपु के पुरोहित प्रहलाद जी के पास गए। वे अत्यंत विनम्रता से उनसे बातचीत करने लगे। पुरोहितों ने प्रहलाद जी से कहा, हे आयुष्मान, तुम त्रिलोकी में प्रसिद्ध ब्रह्मा जी के वंश में जन्मे हो और दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के पुत्र हो। तुम्हें देवताओं या किसी अन्य की आराधना करने की क्या आवश्यकता है? तुम्हारे पिता ही तुम्हारे और संपूर्ण लोकों के रक्षक हैं और भविष्य में तुम भी वैसे ही बनोगे। इसलिए तुम्हें भगवान विष्णु की स्तुति करना छोड़ देनी चाहिए। तुम्हारे पिता ही सबसे महान हैं और वे ही सभी गुरुओं में सर्वोच्च गुरु हैं। प्रहलाद जी ने बड़े ही विनम्र भाव से उत्तर दिया, हे पूज्य पुरोहितगण, आपने जो कहा वह सत्य है। ब्रह्मा जी मरीचि का वंश निश्चित ही महान है, इसमें कोई संदेह नहीं। मेरे पिता संपूर्ण जगत में बहुत पराक्रमी है, यह भी मैं जानता हूँ। और यह भी सत्य है कि पिता समस्त गुरुओं में सर्वोच्च माने जाते हैं। वे आदरणीय हैं और मैं भी उन्हें पूरा सम्मान देता हूँ। लेकिन आपने जो कहा कि मुझे अनंत भगवान विष्णु से क्या प्रयोजन है, यह बात कैसे न्याय संगत हो सकती है? आपका यह कथन किसी भी दृष्टि से उचित नहीं है। प्रहलाद जी कुछ क्षण रुके और फिर मुस्कुराकर बोले, आपका यह विचार तो बहुत ही आश्चर्यजनक है कि मुझे अनंत से कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए। ठीक है, यदि आप चाहे तो मैं आपको बताता हूँ कि मुझे भगवान विष्णु से क्यों प्रयोजन है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों ही पुरुषार्थ कहे जाते हैं। ये सब जिनके कारण प्राप्त होते हैं, उनसे ही संबंध न रखने की बात कैसे कही जा सकती है? क्या यही उचित है? भगवान विष्णु की कृपा से ही मरीचि, दक्ष और अन्य ऋषियों को धर्म की प्राप्ति हुई है। कई अन्य महर्षियों ने उनसे ही अर्थ और काम का लाभ पाया। कुछ महापुरुषों ने ज्ञान, ध्यान और समाधि के द्वारा उनके तत्व को समझकर मोक्ष प्राप्त किया।
इसलिए ऐश्वर्य, ज्ञान, संतान, कर्म और मोक्ष, इन सब का एकमात्र स्रोत भगवान विष्णु की आराधना ही है। हे पूज्य पुरोहितगण, जब भगवान विष्णु से ही चारों पुरुषार्थ प्राप्त होते हैं तो यह कहना है कि मुझे अनंत से क्या प्रयोजन है, यह कैसा तर्क है। अधिक कहने की आवश्यकता नहीं। आप मेरे गुरुजन हैं, इसलिए आपको जो उचित लगे वह कह सकते हैं। मैं तो अभी बालक हूँ और मेरा ज्ञान भी सीमित है, लेकिन सच तो यही है कि संपूर्ण संसार के स्वामी, उसके रचयिता, पालनहार और संहारकर्ता केवल वही है। वे ही भोक्ता हैं, वे ही भोज्य हैं और वे ही सच्चे ईश्वर हैं। हे गुरुजन, यदि मुझसे किसी प्रकार की अनुचित बात कहने का अपराध हुआ हो तो कृपया मुझे क्षमा करें। पुरोहितों ने प्रहलाद से क्रोधित होकर कहा, अरे बालक, हमने सोचा था कि तुम अपनी बातें छोड़ दोगे, इसलिए तुम्हें अग्नि में जलने से बचाया था, लेकिन हमें यह नहीं पता था कि तुम इतने हठी और अज्ञानी हो। अगर तुम हमारे कहने से अपनी यह मोहपूर्ण जिद नहीं छोड़ोगे तो हम तुम्हें मारने के लिए एक भयंकर शक्ति उत्पन्न करेंगे। प्रहलाद जी ने शांत भाव से उत्तर दिया, कौन किससे मारा जाता है और कौन किससे बचाया जाता है, असली सत्य तो यह है कि आत्मा स्वयं अपने शुभ और अशुभ कर्मों के कारण ही रक्षा और नाश का कारण बनती है। इस संसार में सब कुछ कर्मों के अनुसार ही घटित होता है। जो जैसा कर्म करता है उसे वैसा ही फल प्राप्त होता है। इसलिए हर व्यक्ति को शुभ कर्मों का ही आचरण करना चाहिए। श्री पराशर जी बोले, प्रहलाद जी के इस उत्तर से क्रोधित होकर दैत्यराज के पुरोहितों ने एक भयंकर शक्ति उत्पन्न की। वह अग्नि शिखा के समान प्रज्वलित थी और उसकी उपस्थिति से पृथ्वी कांप उठी। उसने अत्यंत क्रोध में भरकर प्रहलाद जी की छाती पर त्रिशूल से प्रहार किया, लेकिन आश्चर्य, जैसे ही त्रिशूल प्रहलाद जी के हृदय से टकराया वह तुरंत टूटकर धरती पर गिर गया। गिरने के बाद उसके सैकड़ों टुकड़े हो गए। जिस हृदय में अखंड भाव से भगवान श्री हरि निवास करते हो वहाँ वज्र तक टिक नहीं सकता, तो फिर एक त्रिशूल की क्या विसात। पुरोहित ने प्रहलाद जी पर कृत्या का प्रयोग किया था, लेकिन उसका परिणाम उल्टा हुआ। कृत्या ने गलत लक्ष्य पर वार किया था, इसलिए उसने उन्हीं पुरोहितों पर हमला कर दिया। अंत में वह स्वयं भी नष्ट हो गई। जब प्रहलाद जी ने देखा कि पुरोहित जलने लगे हैं तो वे घबराकर दौड़े और प्रार्थना करने लगे, हे श्री कृष्ण, रक्षा करो। हे अनंत भगवान, इन्हें इस भयंकर मंत्राग्नि से बचाओ। प्रहलाद जी ने आगे कहा, भगवान विष्णु संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। यदि यह सत्य है तो पुरोहित गण पुनः जीवित हो जाए। यदि मैं श्री हरि को अपने विरोधियों में भी सम्मान रूप से देखता हूँ तो उसी सत्य के प्रभाव से ये ब्राह्मण फिर से स्वस्थ हो जाएं। जिन लोगों ने मुझे मारने का प्रयास किया, जिन्होंने मुझे विष दिया, जिन्होंने मुझे आग में जलाने की कोशिश की, जिन्होंने मुझे हाथियों से कुचलवाने का प्रयास किया और जो मुझे सर्पों से डसवाने लाए, उन सब के प्रति यदि मेरा मन निर्मल रहा है तो उसी सत्य के प्रभाव से ये दैत्य पुरोहित पुनः जीवित हो जाएं। श्री पराशर जी बोले, प्रहलाद जी ने जैसे ही पुरोहितों को छुआ वे तुरंत स्वस्थ हो गए और उठकर बैठ गए। इसके बाद वे हाथ जोड़कर प्रहलाद जी से बोले, हे बालक, तुम सच में महान हो, तुम्हारा जीवन लंबा हो, तुम सदा निर्भय और बलशाली बने रहो, तुम्हें उत्तम संतान, अपार धन और असीम ऐश्वर्य प्राप्त हो। श्री पराशर जी बोले, हे महामुनि, जब पुरोहितों ने प्रहलाद जी का अद्भुत चमत्कार देखा तो वे अत्यंत विस्मित हो गए। वे समझ गए कि यह कोई साधारण बालक नहीं बल्कि स्वयं भगवान की कृपा से सुरक्षित है।
इसके बाद वे शीघ्र ही दैत्यराज हिरण्यकश्यपु के पास पहुँचे और जो कुछ भी घटित हुआ था वह जो का त्यों सुना दिया। इस प्रकार श्री विष्णु पुराण के प्रथम अंश का 18वां अध्याय समाप्त होता है। जय श्रीमन नारायण।